हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन का। तो आइए बिना किसी डीले के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमने जितने भी सिचुएशंस डील करे थे उन सारे सिचुएशंस में हमारा जो ऑब्जर्वर था वो हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर था। लेकिन अभी हम जो सिचुएशन डील करने वाले हैं उन सारे सिचुएशंस में हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो मूव कर रहा होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर मूव करने लगेगा तो उसको बाकी ऑब्जेक्ट्स की क्या वेलोसिटी दिखेगी, उसको बाकी ऑब्जेक्ट्स का मोशन क्या दिखेगा, इस टॉपिक में हम उस चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मेरा जो रेस्ट एंड मोशन है ये है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिफ्ट है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक लिफ्ट है और मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर जो है हमारा वो ग्राउंड पे है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है हमारा वो लिफ्ट के अंदर है। और ये हमारा लिफ्ट जो है वो किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक मैंने ब्लॉक रख दिया है। अच्छा, इस ऑब्जर्वर को मैं O1 कह रहा हूँ और इस ऑब्जर्वर को मैं O2 कह रहा हूँ। ना अगर मैं बात करूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू O1 जो हमारा ये ब्लॉक होगा उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? ज़ीरो आएगी। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू O2 जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी? V के बराबर आएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि किसी ब्लॉक का जो वेलोसिटी है, उसका जो मोशन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नाउ अगर मैं बात करूं कि हमें मान लो दो पार्टिकल दिया हुआ है। एक पार्टिकल है ए, दूसरी पार्टिकल है बी। और मान लेते हैं कि इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी वी है और मान लेते हैं इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी वी बी है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको मैं लिखूंगा वी बी ए से, और इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ए की बात करूं तो ए की जो वेलोसिटी होगी बी के रेस्पेक्ट में, उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया करा जाएगा वी ए बी से।
और इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी या विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस वाले सिचुएशन में मैं जब वी बी ए लिख रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, बी है, और मेरा ऑब्जर्वर कौन है, ए है। अच्छा, जब मैं वी ए बी लिख रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, ए है, और ऑब्जर्वर कौन है, बी है। ना अगर मैं बात करूँ कि ये जो वी ए बी होगा ये किसके बराबर आएगा, तो ये वी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए को लिख लेंगे, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। अच्छा, ये आया कहाँ से, तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इसका डेरिवेशन समझाऊँ तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है, वो क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। और मान लेते हैं यहाँ हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ठीक है, ए और बी। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ए की पोजीशन होगी उसको हम लिखेंगे आर ए, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बी की पोजीशन होगी उसको हम लोग लिखेंगे आर बी। नाउ अभी अगर मैं बात करूँ कि ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन ये वाली वेक्टर हो जाएगी, ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर को बोलेंगे बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन है ना, इसको लिखेंगे आर ए बी से। और ये वाला जो वेक्टर होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, इस वाले वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे। नाउ अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इस वेक्टर ट्रायंगल को देखो तो उस वेक्टर ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हो, आर ए बराबर आर ए बी प्लस आर बी, और यहाँ से आपका आर बी जो आ जाएगा आर आर ए बी जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर ए माइनस आर बी। ना अभी अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए ए के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में ए का, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, और इसको एक बार फर्दर और हमारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी के बराबर। तो बात समझ आ रही है। तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल यूज इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। नाउ अभी मैंने जो इक्वेशन लिखा है इसका थोड़ा सा अगर हम इसको एग्जाम्पल के मदद से समझें, तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल ए है जो कि आपका 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और मान लेते हैं हमारे पास कोई दूसरा पार्टिकल है जो कि आपका वेस्ट के तरफ 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b and velocity of b with respect to a। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर मैं वी ए बी की बात करूं तो वी ए बी जो होगा ये किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी के बराबर। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे इस केस में वी ए बी में मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की। तो जो मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा ये वी ए माइनस वी बी आएगा, और इसमें हम किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और ऑब्जर्वर कौन है, बी है। तो वी ए बी किसके बराबर आ रहा है,
वी ए माइनस वी बी के मतलब वी ए में हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस वी बी। तो वी ए बी निकालने के लिए हम हमारा जो वी ए है, हमारा वी ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, और इसमें अगर हम माइनस वी बी ऐड करें तो माइनस वी बी किधर आ जाएगा, है ना। जो वी ए बी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस वी बी किधर आएगा, तो ये वी बी है तो इसका माइनस वी बी आ जाएगा इस तरफ, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए बी आपका आ जाएगा 10 प्लस 50 आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसमें हम किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसमें हम बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में। मतलब ए हमारा ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानेगा, ठीक है। और बी की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो जो बी है उस बी की वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बी की वेलोसिटी निकालने के लिए, एक सेकेंड, बी की वेलोसिटी निकालने के लिए ए के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगी वी बी माइनस वी ए। तो मुझे वी बी में माइनस वी ए ऐड करना है। तो वी बी किधर है, देखो वी बी आपका इधर है 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें माइनस वी ऐड करेंगे तो माइनस वी इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, वी बी है इधर 15 और माइनस वी ए इधर आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारा ए है उस ए के रेस्पेक्ट में जो बी है वो कितने से जा रहा होगा, 25 मीटर पर सेकेंड से। नाउ अभी हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है ए जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा पार्टिकल है बी जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो आपसे पूछ दिया है फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो इसमें क्या करेंगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी ऑब्जर्वर है तो बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। और ए की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में आ जाएगी वी ए माइनस वी बी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वी ए मेरा 3 मीटर पर सेकेंड है, उसमें मैं माइनस वी बी ऐड करूँगा। तो ये वी ए है उसमें माइनस वी बी के लिए इसको पलट देंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारा वी ए हो जाएगा और ये हमारा माइनस वी बी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वी ए और माइनस वी बी का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कितना आ जाएगा, इधर आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, इधर 4, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा, थीटा किसके बराबर आ जाएगा आपका, टैन इनवर्स अगर मैं इसको समझा के बताऊँ आपको तो ये इस तरफ आ जाएगा 3, इस तरफ आ जाएगा 4, इस तरफ आ जाएगा 5। हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और जो हमारा थीटा हो जाएगा वो टैन थीटा कितना आ जाएगा 4/3। तो थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री। आपका ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये आपका है आपका साउथ, तो ये हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। ना अभी हमारे पास एक दूसरा सिचुएशन है। मान लीजिए कि इसमें क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है ए और हमें क्या दे रखा है, ए की वेलोसिटी हमें 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। ये हमारा ए की वेलोसिटी है।
5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल है बी, लेकिन अभी इस पार्टिकल बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दी हुई है। तुम्हें दिया हुआ है कि बी की वेलोसिटी एस सीन बाय ए, सपोज ये कितना है मान लेते हैं, ये हमारा ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है ना। ये आपका ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है, और क्वेश्चन में ये जो वेलोसिटी दी गई है ये विथ रेस्पेक्ट टू ए दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बताइए। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी आ जाएगी उसको कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमें ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दी गई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकता हूँ मैं वी बी माइनस वी ए, और यहाँ से जो मेरा वी बी आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी ए प्लस वी ए। तो मुझे बी की वेलोसिटी जो मेरी आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो किसके बराबर आएगी, रिलेटिव वी बी ए में मैं वी बी ए में किसको ऐड कर दूंगा, वी ए को। तो वी ए किधर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड इधर बना लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो आ जाएगा आपका बी के वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा आपका। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम रिलेटिव मोशन को डील कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव मोशन का जो भी है आपका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे, है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव मोशन के ऊपर और भी सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स का भी बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही रखते हैं, टिल देन मिलते हैं फिर।